अजीज तलबा व तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, today we will discuss about functional groups, and as we have discussed in the previous lectures the types of functional groups like alcoholic group, ketonic group, ester linkage, ether group, these are all the functional groups. Now we will discuss its subtypes like functional group containing carbon, hydrogen and nitrogen. पेज नंबर 70 पे बॉटम पे फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है डेट इज़ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अमाइंस। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाते हैं उनको हम अमाइंस कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप्स इज़ bond NH2 and their general formula is R bond NH2. Examples of amines are, amines का जो सिंबल है हमारे पास डेट इज़ NH2। तो R जो है R इज़ एनी अल्काइल ग्रुप, यानी इसके साथ हम कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो लिंक कर देंगे। अल्काइल ग्रुप जो है हमेशा जो है अल्काइल जो होते हैं वो ये होते हैं कि जब हम हाइड्रोजन एक पूरे हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास अल्काइल की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इट विल बी देन मिथाइल अमाइन। सो अमाइन जो है हमारे पास लॉन पेयर होता है उसके ऊपर। तो आपने इनमें देखना है कि हमारे पास मिथाइल अमाइन है, डाईमिथाइल अमाइन है, ट्राईमिथाइल अमाइन है। तो सिंपल याद रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप पाए जाएँ उनको हम अमाइन कहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला जो है वो बॉन्ड R बॉन्ड NH2 है, जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डेट इज़ बॉन्ड NH2। सो अब आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और हेलोजेंस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन या हेलोजेंस पाए जाएं उनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। यानी कि अल्काइल जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमारे पास अल्काइल की फॉर्मेशन होता है। हैलाइड्स जो हैं वो हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलोजेंस बिलोंग्स टू 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, fluorine, these are all the halogens. Their functional group is R bond H, X, R bond X, X may be fluorine, chlorine, bromine और iodine, यानी कि halogens को हम X से represent कर रहे हैं। So in the very next thing we will discuss about the functional group containing carbon, hydrogen and halogens. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्लास नेम्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्लास फार्मूलाज हैं, एग्जांपल्स हैं। तो इनमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बताया गया है। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं। तो अब आपने इस टेबल को अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के तौर पर आपने इसको करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास जो टाइप है, सब कैटेगरी है, डेट इज़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन कार्बन एटम्स एंड देयर मॉलिक्यूल उनको हम अल्कीन कहते हैं, जैसा कि इथीन और प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है, दीज आर ऑल अल्कीन्स। सो इन द वेरी नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्काइंस।
कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम अल्काइंस कहते हैं। यानी कि इथेन है एक हाइड्रोकार्बन, यानी उसको जब हम अल्कीन बनाएंगे तो इथीन बन जाएगा। देन अगर हम लोग इथाइन करेंगे, अगर हम अल्काइन की बात करेंगे तो हमारे पास इथाइन बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, क्लोरीन, वो इस तरह के डिफरेंट हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन इस तरह चेंज होंगे एन, इन और आइन के साथ। ठीक है, जैसे अल्केन है, देन अल्कीन होगा, देन अल्काइन होगा। दीज आर ऑल कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा याद रखें कि अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल होता है, जबकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, यानी हमने जितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, जितनी भी हमने कैटेगरीज पढ़ी, जितने भी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, उनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। तो टेस्ट जो नंबर 1 टेस्ट है, डैट इज़ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के टेस्ट के अनसैचुरेशन को प्रूव करने के लिए जो हमारे पास टेस्ट हैं, डैट इज़ 2 टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बेयर्स टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे किया जाता है? डिसोल्व अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐड 2 सेंटीमीटर ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। कि हमने थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करना है, देन शेक कर देना है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा कि जो ब्रोमीन का कलर है वो डीकलराइज्ड हो जाएगा। बेयर्स टेस्ट जो है, बेयर टेस्ट में क्या करते हैं, हमने 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में मिक्स करना है, देन उसके अंदर कुछ एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के जो हैं वो हमने KMnO4 के जो हमने उनके 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, देन उसको शेक करना है। तो उससे क्या होगा कि जो पिंक कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन था। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और पेपर में मोस्टली जो है वो बेयर्स टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है, डैट इज़ टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। कि अल्कोहलिक ग्रुप को प्रूव करने या उसको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 इज़ सोडियम मेटल टेस्ट। Take about 2 to 3 centimeter cube of given organic compound in a dry test tube and add a piece of sodium metal। कि 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमने ऑर्गेनिक लिक्विड लेना है एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हमने सोडियम मेटल को ऐड करना है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, यानी एलिमिनेट होगी, यानी कि निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका जो सेकेंड टाइप है, डैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। इसमें क्या होगा कि हीट अबाउट 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1/2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिजल्ट क्या होगा, फ्रूटी स्मेल जो है वो हमें फील होगी। इसमें क्या है कि 1.0 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर हमने 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड को ऐड करना है, देन उनके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर देने हैं, तो फ्रूट्स जैसी स्मेल जो है वो इवॉल्व होगी, जिससे हमें पता चलेगा डैट इज़ एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। जो थर्ड हमारे पास टेस्ट है, डैट इज़ टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। के जो कार्बोक्सिलिक एसिड को मेजर करने के लिए या उसको हम लोग जब उसको क्या करते हैं कि उसको प्रूव करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स के टेस्ट हैं, डेट इज़ लिटमस टेस्ट एंड सेकंड इज़ NaHCl3 टेस्ट, यानी कि सोडियम पर कार्बोनेट। सो लिटमस टेस्ट में क्या है कि शेक अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड विद वाटर, कि कंपाउंड के अंदर वाटर के अंदर जो है कंपाउंड की जो पिंच थोड़ा सा मतलब ऐड करना है हमने कंपाउंड के अंदर चुटकी भर, और उसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो रेड में चेंज हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो है, डेट इज़ सोल्यूशन टेस्ट। टेक अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% सोडियम पर कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एट अ पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड। इसमें क्या होगा कि 2.0 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेना है, फिर उसके अंदर कंपाउंड जो होगा जो भी हमें अवेलेबल होगा उसकी पिंच जो है उसको चुटकी भर ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टेस्ट है, डेट इज़ डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को
डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? नंबर 1 इज़ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, नंबर 2 इज़ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है उसमें क्या करना है, शेक अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ और 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन कंपाउंड विद 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोसल्फाइड, जिससे क्या होगा कि जो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हैं वो फॉर्मेशन उनकी हो जाएगी। सो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है डेट इज़ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या है कि मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेलिंग सोल्यूशन ले लेना है, उसके अंदर कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने हैं, देन उसको 5 मिनट्स के लिए बॉयल करना है, जिससे क्या होगा कि रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेट इज़ 6th टेस्ट, 4th नंबर टेस्ट जो है डेट इज़ टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप के लिए जो टेस्ट है डेट इज़ फिनाइल हाइड्रोजाइन टेस्ट। इसमें इसको कैसे किया जाता है, शेक अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन सोल्यूशन, कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसको चुटकी भर लेना है, उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फिनाइल सोल्यूशन डाल देना है, जिससे हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा कि ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कीटोनिक ग्रुप का भी टेस्ट जो है वो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ही सब कैटेगरी है डेट इज सोडियम नाइट्रोसाइड टेस्ट। इसको किस तरह किया जाता है कि टेक अबाउट 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोसाइड solution in the test tube and add 2 to 3 drops of sodium hydroxide solution. Now add a pinch of given compound and shake. इसके रिजल्ट में क्या होगा कि रेड कलर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फेलिंग सोल्यूशन जो है उसका जो टेस्ट है कीटोनिक ग्रुप के अंदर वो कोई रिएक्शन नहीं देता, यानी कि न्यूट्रल रहता है। जो नंबर 6 जो हमारे पास टाइप है टेस्ट की डेट इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। इसका जो एक ही टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने 0.2 ग्राम जो है कंपाउंड को हीट करना है, उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्लोरोफॉर्म को ऐड करना है, देन उसके अंदर 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है इंतहाई जो अनप्लेजेंट ऑर्डर है वो हमें फील होगी, यानी कि इवॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा अजीब जो खुशबू है, बदबू है वो फील होगी। 7th हमारे पास जो टेस्ट है डेट इज़ टेस्ट फॉर एस्टर। एस्टर टेस्ट जो है दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फ्रूटी स्मेल। जो भी टेस्ट हम करेंगे उसके अंदर अगर फ्रूटी स्मेल हमें फील होती है दैट इज़ एस्टर टेस्ट। तो आपने इन जो तमाम टेस्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो टेस्ट हैं हमारे पास ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो आपने इन सब की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर एज अ होल देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने आपको पढ़ाते हुए बताए हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर तैयार करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल जो हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। सो इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। की पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर 1 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सेकेंड जो है कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दे आर अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नंबर 3 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैविंग कोवलेंट बॉन्डिंग। नंबर 4 है दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, thus their properties resemble within a series. Number 6, sources of organic compound are animals, plants, coal, petroleum and natural gas. Then हमारे पास है dead plants buried under earth crust are converted into coal, petroleum and gas. Coal is blackish solid material. Coal is of 4 types, that is peat, lignite, bituminous, anthracite. Destructive distillation of coal produces coal gas, ammonium liquor, coal tar and coke. Petroleum is a dark brownish viscous liquid consisting of several compounds. These compounds are separated by fractional distillation. Natural gas is a mixture of low molecular mass hydrocarbon. It is mainly used as fuel. Living plants synthesize macromolecules, carbohydrates, proteins, fats and vitamins. Organic compound can also be synthesized in laboratories ranging from a simplest compound to complex ones.
Organic compound having wide range of uses. They are used as food, clothing, housing, fuels, medicines, and to prepare a variety of materials. Alkanes are saturated hydrocarbon. Alkyl radical are derivatives of alkane which are represented by R, an atom or group of atoms that provide characteristic properties to an organic compound is called functional group. Depending upon the functional groups, organic compounds are classified as alcohol, ether, aldehydes, ketones, carboxylic acid, esters, amide and alkyl halides. जो है ये की पॉइंट्स मैंने आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैंने आपको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड नोट दिया था, तो आपने बस सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर घर पर प्रिपेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपने तमाम चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कहीं भी आपको मुश्किल हो आपको समझ आ जाए, देन जो है आप एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से, MCQs में भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। सो आपने पहले तो पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करना है, देन आपने जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस वेरी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर इन केस ऑफ मैट्रिक चैप्टर नंबर 12। हम लोग इसकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे किस तरह कैसे क्या चीज़ें जो हैं वो चैप्टर 3 से वहाँ पर डिफ़र कर रही हैं, इन सब के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। सो इंशाल्लाह आपने फ़िलहाल आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। वो विल मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।